कक्षा 11वीं के प्यारे बच्चों, आज है टॉपिक 3 मूल्यह्रास का। आज आप पढ़ेंगे मूल्यह्रास के आगे के प्रश्न। हमने इससे पहले 13 तक के प्रश्न बना लिया था। आज हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17। घटती किस पद्धति के प्रश्न बनाएंगे। तो अगर आपने अब तक बुक नहीं निकाला तो निकाल के बैठिए, क्योंकि हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो घटती किस पद्धति, कक्षा 11वीं मूल्यह्रास। ठीक है, तो सबसे पहले आप बुक निकाल लीजिए और एक कॉपी रख लीजिए और फिर साथ साथ समझिए, क्योंकि देखिए आंसर में ही पूरा बोर्ड भर चुका है। तो प्रश्न को मैं सिर्फ बोल बोल करके समझाऊंगा। तो हो सके अगर आपके पास बुक होगा तो निकाल करके बैठे, ताकि चीज़ें समझने में काफ़ी आसान लगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, एक कंपनी ने 30,000 रुपये की मशीन क्रय की 1 जनवरी 1999। यहाँ पर डेट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे डिपेंड है कब मूल्यह्रास कितना निकालना है, 6 महीने का, 3 महीने का, और कब बेचा गया। तो ये ध्यान रखिए कि समय को इग्नोर नहीं करना है प्रश्न में। तो 1 जनवरी 1999 को खरीदा गया तथा 2,000 रुपये खर्च किए गए। उसको स्थापित करने पर कंपनी पर क्रमागत ह्रास 10% क्रमागत ह्रास पद्धति अनुसार घटती किस ह्रास निकाला जाता है। तो 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार कीजिए। देखिए ह्रास की दर 10% दिया गया है और उस पर खर्च कितना हुआ है, 2,000 रुपये का खर्च हुआ है, खरीदा है 30,000 का। तो देखिए मशीन को खरीदने के बाद उसकी स्थापना में जो भी व्यय होते हैं वो मशीन की लागत को और बढ़ा देता है। तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको ऐड करना है। जब आप टोटल कॉस्ट बताएंगे तो जितने का खरीदा, जितने का व्यय हुआ, दोनों को जोड़कर बताएंगे। तो हम देखेंगे मशीन को 30,000 में खरीदा था, पर 30,000 में खरीदने के बाद उस पर 2,000 रुपये का व्यय किया गया। इसका मतलब मशीन की एक्चुअल लागत होगी 32,000। कितना हो गया? 32,000 रुपये। इसलिए हमने लिखा रोकड़ खाता से 32,000 रुपये। दिनांक में हमने लिखा 1999 1 जनवरी। ठीक है, तो आपको लिखना है डेट, रोकड़ खाता से कितने का खरीदा। अब आप क्या करते हैं, साल के अंत में ह्रास निकालते हैं, वर्ष में एक बार। तो जनवरी में स्टार्ट होगा आपका वर्ष, तो आप दिसंबर में साल को क्लोज करेंगे। अगर वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल को शुरुआत करते हैं तो फिर 31 मार्च को ह्रास लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम दिसंबर में ह्रास लगाएंगे क्योंकि जनवरी का शेष है, इसलिए हमने लिखा 1999 31 दिसंबर ह्रास खाता को। अब ह्रास कैसे निकालना है, तो जो टोटल अमाउंट होगा उसका 10% निकालना है। 10% निकालना मैंने बताया था, जिस भी संख्या का 10% निकालना है उसके लास्ट वाले इकाई अंक को गायब कर दो या उससे पहले दशमलव लगा दो। तो देखिए लास्ट में शून्य है तो गायब कर देंगे। तो फिर देखिए अगर मैं इस शून्य पर हाथ रख देता हूं तो आपको सिर्फ कितना दिख रहा है, 3,200 दिख रहा है। मतलब इसका 10% कितना होगा, 3,200 होगा। अब उस 3,200 में आपको 32,000 में 3,200 को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। तो देखिए 32,000 में अगर मैं 3,000 को घटाता हूं तो फिर आपके पास बचेगा 29,000। कितना बचेगा? 29,000। उस 29,000 में अगर मैं 200 को घटाता हूं तो 29,000 में जब 200 जाएगा तो 28,800 बचेगा। अतः आप कहेंगे आपका जो शेष बचा ह्रास घटाने के बाद वो कितना बचा, 28,800। इसलिए हमने लिखा शेष ले गए 28,800। यहाँ आपके समझने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि 32,000 में 3,200 घटाए तब क्या निकला, 28,800 निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके देखिए सेम जो यहाँ लिखा है 32,000 वो आ रहा है कि नहीं। तो हमने जोड़ करके देखा सही आ रहा है 32,000। तो हमने 32,000 यहाँ भी लिखा, 32,000 यहाँ भी लिखा, और ये जो नीचे में डबल लाइन खींचते हैं इससे क्लियर हो जाता है कि इस वर्ष का खाता क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस वर्ष कुछ भी नहीं बचा। ठीक, अब अगले साल जब आएंगे 1999 के बाद तो हम आएंगे सन 2000 में। अब इस सन 2000 में जो पिछले साल का बचा हुआ पैसा है उसी को लेकर के इस साल आएंगे। ठीक है, तो बचा है 28,800, उसी को लाएंगे। 1 जनवरी शेष लाया गया 28,800। अब 2000 का जब सन चल रहा है और जनवरी में आपने लाया तो ह्रास कब लगाएंगे, दिसंबर में लगाएंगे। इसलिए हमने लिखा सन 2000 31 दिसंबर ह्रास खाता को। अब 10% इसका भी निकालना है तो लास्ट संख्या में उंगली रख दीजिए तो आपको स्पष्ट दिखेगा 2880, मतलब 2,880। हमने लिखा 2,880। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको इनके साथ घटाएंगे तो देखिए 800 में 800 कट गया। ठीक है, 8,000 में 2,000 चला गया, 6,000, मतलब ये 26,000 हुआ। ठीक है,
800 और 2000 कट गया तो ये 26,000 है। उस 26,000 में 80 रुपये और घटाना है। तो 26,000 में अगर आप 80 रुपये घटाते हैं तो 25,920 रुपये बचेगा। दिमाग से घटाइए, 26,000 में आपको 80 रुपये और घटाना है तो 25,920 रुपये बचेगा। इसलिए हमने लिखा शेष ले गए 25,920 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो 28,800 होगा। उसी को दोनों तरफ लिख के डबल लाइन खींच के खाता क्लोज कर देना है, तो सन 2000 का भी कंप्लीट हुआ। अब जो बचा आपका 25,920 उसको अगले साल लेकर के आएंगे सन 2001 में 1 जनवरी को 25,920 रुपये। फिर से इसका 10% लगाएंगे 31 तारीख का दिसंबर समय लिख करके। तो अब इसका 10% होगा वो 2592 होगा, मतलब 2,592, ये लिख लिया हमने। ठीक, अब फिर से इसको घटाएंगे तो देखिए 25,000 में 2,000 घटाएंगे तो ये 23,000 हो गया। कितना होगा? हो गया 23,000। अब जो 900 है उसमें से 500 घटा दिए तो 900 में 500 जाएगा, 420 बचेगा। अब देखिए अब 20 और 92 घट गए तो वहां पर 72 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ सिर्फ 400 बचेगा। उस 400 में अगर आप 72 को घटाते हैं तो 400 में 72 घटाएंगे तो फिर आपका 28 बचेगा। लेकिन 400 में जब 72 घटेगा तो 328 बचेगा। तो आपको लिखना है 25 में 2 जाने के बाद 23,328 रुपये। अब आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 25,920 और फिर आपको लिखना है ये दोनों पक्षों में और खाता कर देना है क्लोज। अब मैंने जो भी घटाया, मैंने क्यों एक एक ठो लिख करके नहीं घटाया? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने सिर्फ 3 वर्ष का खाता बनाया। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आपको 5 से 7 वर्ष का खाता बनाता है। हर एक वर्ष के अंत में जब आप ह्रास घटाएंगे और आपको एक एक ठो घटा करके निकालना पड़े, तो जिस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय देना है बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में, आप वहां पर उस क्वेश्चन में आधा से 1 घंटा व्यतीत करके आएंगे और आपके एग्जाम में कम से कम 18 से प्लस प्रश्न आएंगे। और अगर एक प्रश्न में आप आधा से 1 घंटा निकालते हैं तो फिर आप ही सोचिए आप 2-3 घंटे में कितने क्वेश्चन बना पाएंगे, सोच के देखिए। तो आपको अकाउंट अगर आप बनाते हैं, 11वीं में आ चुके हैं या कॉलेज 12वीं में है, आपको बस इतना बात ध्यान में रखना है, जो चीज़ें आपको नॉर्मली आप देख करके घटा सकते हैं उनके लिए कभी पेन कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है। दिमाग से करिए ना कैलकुलेशन। एक सब्जी मंडी में बैठने वाला जब 3-4 ग्राहकों को एक साथ लेन देन करता है तो कैसे वो फटाफट बता देता है आपका इतना हुआ, आपका इतना हुआ। कोई पैसा 500 दे तो उसको कितना रिटर्न देना है वो कर देता है। वो कोई पेन कॉपी में घटाता नहीं है, वो सब माइंड से करता है। सेम काम आपको यहाँ पर करना है। स्पष्ट आपको दिख रहा है 32,000 में 3200 रुपये घटाना है तो घटाओ ना। 32,000 में 3,000 घटा दो, 29 बचेगा। 29 में 200 और घटा दो तो 28,800 बचेगा। क्या दिक्कत है भाई? बन जाएगा ना। अभ्यास करना पड़ेगा। मान लिया कि आपने अब तक अभ्यास नहीं किया, आपको नहीं आता, लेकिन नहीं आता करके बोलना नहीं अपने आप को, क्योंकि नहीं आपने अपने आप को बोल दिया तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो समय लगेगा, पर ये चीज़ें आपको देखते ही बन जाएगा। तो अभ्यास आपको उसी तरह से करना है। अभी मैं जितना प्रश्न बनाऊंगा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको काट के नहीं बताऊंगा, मैं इसी तरह से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न ने कहा था 3 वर्ष का खाता बनाइए, तो 99, 2000, 2001 3 वर्ष का बन गया। अगले साल को सिर्फ आपको शेष बता देना है कि अगले साल के लिए कितना बचा। वो खाता नहीं होता, बस एक अगले साल का शेष दिखाते हैं। हर प्रश्नों में ये करना है। तो सन 2001 के बाद आएंगे सन 2002 में, जो 2001 में बचा था उसी को लेके आएंगे, शेष लाया गया बोल के 23,328 रुपये और इसको खत्म। तो इस तरह से आपने 3 वर्ष का मशीन खाता बना लिया। क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म कर लिया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यही है, नीचे में जो मैंने लिखा है उसका मैंने वो नहीं लिखा कि आप कौन सा खाता बना रहे हैं, कौन सा नंबर का प्रश्न है, क्योंकि जगह का कमी था। आई होप आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, उसको मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है 1 जनवरी 1998 को एक संयंत्र 1,80,000 रुपये में खरीदा। यह अनुमान लगाया गया कि 10 वर्ष का जीवन काल के पश्चात इसका अवशेष मूल्य निकलेगा 61,220 रुपये। अब देखिए घटती किस पद्धति का प्रश्न जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अवशेष मूल्य अवशिष्ट मूल्य का कोई महत्व नहीं होता। मतलब ना तो जोड़ना है ना तो घटाना है, इनको इग्नोर कर देना है। इसको बेवजह दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रहेगा घटती किस पद्धति में अवशेष मूल्य का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। तो आगे प्रश्न पढ़ो क्या कहता है। 10% वार्षिक दर से क्रमागत ह्रास पद्धति अनुसार ह्रास लगाइए और प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को खाते बंद की जाती हैं, तो 4 वर्ष का यंत्र खाता बनाइए। आपको स्पष्ट बता दिया कि खाते कब बंद होते हैं, 31 दिसंबर को होते हैं। तो यहाँ भी नहीं सोचना कि खाता कब क्लोज करना है। ठीक सबसे पहले बोला गया है 1 जनवरी 1998 को 1,80,000 में एक यंत्र खरीदा। हम लिखेंगे इस तरफ दिनांक 1998 1 जनवरी रोकड़ खाता से 1,80,000 रुपये, जिसका 10% निकालना है। तो 1,80,000 में लास्ट संख्या पर उंगली रख दीजिए तो सिर्फ 18,000 बचेगा। तो आप बोलेंगे
31 दिसंबर को ह्रास खाता को 18,000 रुपये। अब 1,80,000 में 18,000 घटाना है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो दूर करो। क्या ये 1,00,000 रुपये है? नहीं है, ये 1000 में है, तो 1000 वाला 1000 को काटेगा, लाख को तो नहीं काटेगा। इसका मतलब 1,00,000 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1,00,000 1,00,000 ही रहेगा। अब जो 80,000 है उसमें से 18,000 घटाना है, तो 80 में 10,000 घटा दो, 70,000 बचेगा। 70 में 8,000 घटा दो तो कितना बचना चाहिए? 70 में 8 गया, 62,000 बचेगा। इसका मतलब 1,62,000 आपका बैलेंस है। तो जब भी आप 1,80,000 में 18 घटाएंगे, 1,62,000 आपको शेष लिखना है, जो मैंने लिख लिया। उनको जोड़ेंगे तो 1,80,000 ही होगा, तो दोनों पक्षों में 1,80,000 लिख करके डबल लाइन खींच करके इसको क्लोज कर देना है। इस साल का कंप्लीट हो गया। अगले साल लेके आएंगे 1999 में शेष लाया गया 1 जनवरी को 1,62,000 रुपये। अब 1,62,000 का 10% निकालेंगे तो 16,200 होगा। एक संख्या पर उंगली रख करके देख सकते हैं, 16,200। अब ये 16,200 62,000 को घटाएगा, ना कि 1,00,000 को। तो देखिए 62,000 में से 10,000 घटा दीजिए, 52,000 बचा। अब यहाँ पर 10,000 घट गया तो 6,200 बचा। 52,000 को 6,200 और घटा लेगा तो 52 में 2 चला गया, ठीक है। 6 में भी 2 चला गया तो 6 में 4,000 बचा। अब 52 निकलने के बाद तो 50,000 बचा। 50,000 में 4,000 और घटाना है, तो 50 में 4,000 और घट गया तो 1,46,000 बचेगा। उस 46,000 में 200 रुपये और घटाना है, क्योंकि 16,200 है, तो 46 में 200 और घटाएंगे तो 45,800 बचेगा। इसका मतलब आप कहेंगे 1,45,800 आपका बैलेंस है। चीज़ें समझ में आई? तो मैं ऐसे घटाता हूँ, आप जैसे भी घटाइए, पर पेन कॉपी का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक। सिंपल सी बात है। और सिंपल तरीका सीखना चाहेंगे तो देखिए नॉर्मली बात है, 200 को साइड में रख दीजिए, 200 को साइड में रख दीजिए, ठीक है। 62,000 में 16,000 घटाना है, सिंपल सी बात है। 62,000 में 16,000 तो 62 का 2 चला गया, और हमें कितना घटाना है? 16,000 घटाना है, 2,000 हमने घटा दिया। अब मतलब 2,000 घटाने के बाद 14,000 और घटाना है, तो 1,00,000 जो 60 बचा है 2,000 जाने के बाद, उसमें से 14,000 घटाना है। तो 60 में 14,000 घटा दीजिए। 60 में से आपने 10 निकाल दिया, 60 में से आपने 4 भी निकाल दिया। 10 निकाला तो 50 बचा, 50 में 4 निकाला तो अब 56 बचा, सॉरी 46 बचा। अब आपने पूरा 16,000 घटा लिया, 1,46,000 बचा, उसमें से 200 बचा और घटाना है, तो 1,46,000 में से 200 घटाएंगे तो 45,800 बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। तो इस तरह से आपको निकालना है और अगले साल उसको लाना है और इसको क्लोज कर देना है। तो अब हम आ गए सन 2000 में, वही 1,45,800 के साथ। अब इसका 10% लगाएंगे तो 14,580 रुपये होगा, जो कि मैंने लिख दिया 14,580 रुपये। अब उसको भी घटाएंगे, देखिए सब चीज़ें घटेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 800 में से इसका 580 घटाना है चलिए घटाते हैं। 800 में से 500 गया, 300 बचेगा। उस 300 में से 80 भी घटा दो तो 220 बचेगा, इसलिए मैंने लिख दिया 220। इज दैट क्लियर? ओके। अब आपको ये चीज़ क्लियर है क्या कि अब 45,000 में 14,000 घटाना है। 45 में 14, तो देखिए 45 में 14 घटाएंगे तो 45 का 4 घट गया तो 1 बचा, 40 का 10 चला गया तो 31 बचा। इसका मतलब आपने तुरंत आंसर बता दिया, 1,31,220 हो गया, बस खत्म, हमने लिख लिया। दोनों को जोड़ के वही 1,45,800, 1,45,800 दोनों तरफ लिखेंगे। अब अगले साल लेके आएंगे 1,31,220 रुपये, ले आए, सिंपल। अब इसका 10% लगाएंगे तो इसका 10% कितना होगा? देखिए 13,122 कितना होगा? 13,122। अब इसको घटाना है, अब ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्टी वाली कोई बात नहीं है, सबको आप घटा सकते हैं, बस ध्यान में रखिए, ठीक है। 31,000 में आपको 13,122 रुपये घटाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इकाइयों को घटा करके आपके लिए चीज़ें बहुत सरल कर देता हूँ, ठीक है। 220 में घटाना है 122 को, 220 में घटाना है 122 को। देखिए 200 में 100 चला गया, 120 बचा, क्लियर है। 120 बचा, 100 घटने के बाद 200 में 100 चला गया, 100 बचा, और चूंकि इसमें 20 लिखा है तो 120 कहा मैंने। अब यहाँ पर 22 है तो 120 में से 22 भी घटाना है। 120 में से 20 चला गया, 2 रुपये और घटाना है ना, तो 120 में से 2 रुपये चला गया तो 98 रुपये बचेगा। तो हमने लिखा 98 रुपये। क्या लिखा? 98 रुपये। स्पष्ट दिख रहा है आपको? 98 रुपये लिखा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा का तो काम हो गया, आपने सिर्फ 98 लिखा। अब आपको हजारों को घटाना है तो वो तो बन जाएगा भाई, उसमें क्या दिक्कत है। 31,000 में 13,000 घटाना है, 31 में 1 घटा दो
30,000 बचेगा। उस 30,000 में 12,000 और घटा दो, क्योंकि कुल 13,000 घटाने, अभी हमने 1,000 बस घटाया। तो 1,30,000 में अगर आप 12,000 को घटाते हो तो पहले 10 घटा दो तो 20 बचेगा, उस 20 में 2,000 और घटा दो तो 18 बचेगा। हो गया, आपका आंसर आ गया। आप कहेंगे 1,18,098, सिंपल है। अब इसी को अगले साल लेकर के आएंगे, उस साल तो क्लोज हो जाएगा 1,32,220 से, तो आपका जो बैलेंस है वो है 1,18,098 रुपये नेक्स्ट साल का। समझ में आया? प्रश्न कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, बना सकते हैं, बस अपने आप को नहीं बोलना है। कोशिश करता हूँ, कैसे इसका आंसर नहीं आता दिमाग से, ये आपको बोलना है। अगर आपने कह दिया अरे नहीं बनेगा, पेन कॉपी चलाना ही पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप पेन कॉपी ही चलाएंगे, माइंड से अभ्यास करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। पहले कोशिश कीजिए, अपने आप को बोलिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है 3,200 1,000 का फर्नीचर 3 हिस्सों में खरीदा। एक जनवरी 1998 में खरीदा, फिर जुलाई में खरीदा, फिर अक्टूबर में खरीदा। अब देखिए ये प्रश्न आपके लिए इन दोनों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हर साल के शुरुआत में एक और मशीन खरीद दे, मतलब साल के मध्य में बीच बीच में और मशीन आते रहे, तो ह्रास की राशि बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें दिक्कत नहीं होता, मतलब आपने इस चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया, क्योंकि यही प्रश्न है जहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, और फिर उसके बाद 17 को समझेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 निकाल कर बैठिए। 16 में बोला गया है 3,000 2,000 1,000 का 3 हिस्सों में फर्नीचर खरीदा। एक जनवरी 1998, 1 जुलाई 1999, 1 अप्रैल 2000 को खरीदा। 10% की दर से ह्रास लगाना है, चलिए बनाते हैं। हमने लिखा 1 जनवरी 1998 रोकड़ खाता से पहला मशीन है 3,000 का, जिसका 10% होगा 300 रुपये। हमने लिख दिया 300 रुपये ह्रास खाता को करके। उस 3,000 में 300 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3,000 में 300 गया 2,700 बचेगा। हमने लिखा 2700 रुपये शेष ले गए। उसी को अगले साल लाएंगे, 3,000 से दोनों तरफ बैलेंस कर देंगे। जो राशि ज़्यादा दिख रही है उसी से दोनों में बैलेंस होता है, कन्फ्यूजन करें दूर। 27 रुपये को हमने लाया, लेकिन हम कब आ गए हैं? 1998 के बाद 1999 में आ गए हैं। 99 में जुलाई को एक और यंत्र खरीदा, इसलिए हमने लिखा नीचे में 1 जुलाई रोकड़ खाता से। इस साल का तो हमने सिर्फ लिखा शेष लाया गया जनवरी में, लेकिन जुलाई में एक और मशीन आ गया 200 रुपये का, तो कुल मिला के अब 2 मशीनें हो गई। आप नाम दे सकते हैं M1 और M2, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, आपके समझने के लिए सरल होगा। अब 2 अलग अलग मशीन है तो ह्रास भी 2 अलग अलग होगा, इसलिए हमने लिखा 31 दिसंबर को ह्रास खाता को। पहले मशीन का 10% देख के बताओ, 270 होगा, लेकिन दूसरे मशीन का 10%, इसका 10% से 20 रुपये होगा। लेकिन जुलाई में खरीदा, कब खरीदा? जुलाई में। जुलाई में खरीदा तो आपने कितने महीने तक उसका उपयोग किया? जुलाई से ही किया, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का ह्रास लगाना है। तो 10% निकालने के बाद उसमें 6/12 का गुणा करना है 6 महीने का ह्रास निकालने के लिए। तो 20 गुणित 6/12, देखिए 6 और 12 आपस में कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब 2 20 को काट लेगा, तो 20 का आधा कितना होगा? 2 से काटूंगा तो 10 होगा। इसका मतलब दूसरे मशीन का ह्रास 10 रुपये है। बात समझ में आई? मेरे साथ पढ़ोगे तो पेन कॉपी चलाना ही नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के ह्रास हो गई 280 रुपये, हमने लिख लिया 280 रुपये। अब इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, टोटल कितना हो रहा है? तो ये हो रहे हैं 2,900 रुपये। 2,900 से दोनों तरफ में बैलेंस कर दिया, लेकिन उस 2,900 में इस 280 को घटाना है। तो 2,900 में पहले 200 घटा दो, 2700 बचेगा। 2700 में 80 भी घटा दो, 2620 बचेगा, इसलिए हमने लिखा 2620। आई समझ में बात? अब उसी को अगले साल लाओगे, सन 98, 99 और 2000। अब हम आ गए सन 2000 में। 1 जनवरी को शेष लाया गया। 2 अलग अलग मशीनें हैं जिनको मैं एक साथ लिख दिया हूं। आप यहां पर अलग अलग दर्शा सकते हैं कि मशीन 1 कितना, मशीन 2 कितना, ठीक है। ये अब 1 अप्रैल इसी साल में, जनवरी सन 2000 में 1 अप्रैल को एक और यंत्र खरीदा। हमने लिखा 1 अप्रैल रोकड़ खाता से 1,000 रुपये का यंत्र और खरीदा, तो हमने 1,000 रुपये लिखा। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए आपको 3 ह्रास लगाना है। पहले तो 2 मशीन का, फिर तीसरा भी जो नया है उसका। तो 3 ह्रास आपको दिख रहा है कि नहीं? देखो दिख रहा है ना, ठीक। अब देखो ध्यान से, पहला मशीन हो चुका है 2430 का, जिसका 10% 243 होगा, मैंने लिखा 243 पहला। दूसरा मशीन 190 रुपये का है, 10 रुपये घटाने के बाद उसका 10% 19 रुपये होगा, मैंने लिखा 19 रुपये। तीसरा मशीन है 1,000 का, जिसका 10% होगा सिर्फ 100 रुपये। 1,000 का 10% 100 रुपये। लेकिन अप्रैल में खरीदा तो गिनो
कितने महीने का ह्रास लगेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का ह्रास लगेगा। तो जब 9 महीने का ह्रास लगे, इसका मतलब 10% निकालने के बाद आपको 9/12 लिखने हैं। जैसे जुलाई में आपने 6/12 लिखा था। अब 100 गुणित 9/12 लिखा, 9/12 ये आपस में 3 से कट गए, 3 तिया 9, 3 चौक 12। बात समझ में आई? 3 तिया 9, 3 चौक 12। 4 से अगर मैं 100 को काटूँ तो 25 आएगा। एक बात याद रख लीजिए, जब भी 100 को 4 से काटेंगे 25 आएगा, क्योंकि इसको 4 टुकड़ों में तोड़ना है। तो 100 का आधा 50, 50 का आधा 25। तो जब भी किसी को 4 से भाग देना हो, मतलब उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। तो 25 का गुणा 3 से करना है, क्योंकि 3 तिया 9, 3 चौक 12 हुआ था, 3 बचा है, 25 तिया 75। इसका मतलब जो नेक्स्ट ह्रास है तीसरे नंबर का वो सिर्फ 75 रुपये है। निकल गया? बस तीनों को जोड़ो, 37 होगा, 327 को घटा दो इन दोनों को जोड़ करके, तो इनका जो टोटल है वो 3620 रुपये है। उसमें से 337 को घटाओगे तो आपका बचेगा 3283 रुपये। फिर इसको अगले साल शेष लाओगे और खाता क्लोज कर दोगे, क्योंकि बस सन 2000 तक ही खाता बनाना था। अगले साल का तो आपको सिर्फ शेष दिखाना है। समझ में आई बात? तो अभ्यास ऐसे करना है। कोशिश करो कि जैसे मैं प्रश्न बनवा रहा हूँ वैसे ही आपसे बन जाए। कैलकुलेशन के लिए पीछे पन्ना पलट करके वहाँ जोड़ना घटाना ना पड़े। इज दैट क्लियर? बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको 17 देखना है। तो 17 नंबर का प्रश्न जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक मशीन बिका भी है। तो सिर्फ आपने खरीदा सीखा था, अब कुछ मशीनें बिकती भी हैं, ये आपको सीख लेना है, क्योंकि इस चैप्टर का मेन चीज़ यही होता है। कई मशीनें खरीदते हैं लेकिन कई मशीनें बिकती भी है, और इसमें अगर आप गलती नहीं करते हैं मतलब डेफिनेटली आपसे इसका कोई भी प्रश्न बन जाएगा और उसमें आप फुल में फुल नंबर पाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। लिखा है 1 जनवरी 1998 को 15,000 की कुछ मशीनें खरीदी। कुछ मशीनें खरीदी मतलब ये एक मशीन नहीं है, इसको ध्यान में रखना। कुछ मशीनें खरीदा मतलब 2 या उससे अधिक हो सकते हैं। पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। 1 जुलाई 1999 को 8,000 रुपये में एक और मशीन खरीदा। 98 के बाद 99 में जुलाई के महीने में फिर से खरीद लिया। अप्रैल 2000 को, अब अगले साल सन 2000 आ जाएगा, उसमें फिर से अप्रैल में एक और मशीन खरीदा 6,000 का। और उसी सन 2000 में 30 जून को एक मशीन को बेचा, जिस मशीन को 1 जनवरी 1998 में 5,000 की लागत से खरीदा था, लेकिन उसको कितने में बेचा? उसको 3,000 रुपये में बेच दिया या नीलाम कर दिया गया। तो 10% ह्रास लगाना है घटती किस पद्धति अनुसार? तो 1998 से लेकर 2000 तक का खाता बनाइए। अब देखिए बच्चों, जब प्रश्न में शुरू से कहा गया कि 1 जनवरी 1998 को कुछ मशीनें खरीदा, लेकिन लास्ट में बोल दिया 30 जून को उस यंत्र को बेचा गया जिसको 1 जनवरी 1998 को 5,000 की लागत से खरीदा था। इसका मतलब ये तो अब क्लियर हो गया कि जब प्रश्न ने कहा कि इस तारीख को कुछ मशीनें खरीदा 15,000 में, तो यहाँ पर कुछ में 2 मशीनें हैं, जिसको बताया गया है पहला मशीन 5,000 का। तो 15 में 5 गया, कितना बचा भाई? 10,000 बचा। मतलब मशीन तो कितने का है? 10,000 का है। इज दैट क्लियर? 2 मशीनें पता चल गई। अब 15,000 का देखकर आप 10% निकालेंगे तो सिर्फ 1,500 ही निकलेगा, जो कि मैंने लिखा। 15,000 में 1,500 घटाएंगे 13,500 बचेगा, जिसको मैंने शेष लेगा लिखा। अब इसी से 15,000 से दोनों तरफ खाता क्लोज कर दिए। इस 13,500 को अगले साल शेष लाए गए 1999 1 जनवरी। लेकिन इसी समय जुलाई में एक और यंत्र खरीदा, तो हमने लिखा जुलाई का समय रोकड़ खाता से 8,000 रुपये का एक दूसरा यंत्र, मतलब तीसरा यंत्र, क्योंकि शुरू में तो 2 मशीनें पहले से थी, एक और खरीदा तो मशीन 3 आ गया। तो ह्रास भी अब अलग अलग रहेगा। तो मैंने पहले वाले को अलग नहीं किया है, एक ही साथ लिख दिया है। तो 13,500 का 10% 1350 होगा, इसलिए मैंने लिखा 1350। 8,000 का 10% होगा 800, पर जुलाई में खरीदा तो उसका आधा कर दो। तो जब भी जुलाई में खरीदेंगे 10% जितना होगा उसका आधा कर दो, जुलाई का निकल जाएगा। तो देखो 8,000 का 10% 800, 800 का आधा 400। इसका मतलब जुलाई का अगर आप 6/12 करके गुणा करेंगे तो आपको निकलेगा 400 रुपये दूसरे का ह्रास। नेक्स्ट वाले तीसरे का दोनों को जोड़ेंगे तो 13 में 4 जोड़ेंगे 17 हो जाता है। तो 1750 आपका बैलेंस ह्रास है। उस ह्रास को आप इनके टोटल से घटाएंगे तो इनका टोटल हो रहा है 21,350, 21,500 हो रहा है। ठीक है, वो 300 में अलग से सोच रहा था, वो तो 500 है। तो दोनों जोड़ करके हुआ 21,500, दोनों में लिख दूँ कि 21,500, उसमें से घटा दो 17,500 तो आएगा 19,750, ये जो मैंने लिखा है नीचे। अब इस साल का क्लोज हो जाएगा 21,500 से। अब अगले साल आएंगे सन 2000 में।
अब इस बात आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें हुई है सन 2000 में। क्या हुआ है, अप्रैल में एक और नए यंत्र आया गया है, कितने का, 6000 का। हमने लिखा 1 अप्रैल रोकड़ खाता से 6000 का मशीन शेष लाया गया। पहले जो बचत था 3 मशीनों का शेष 19,750। यहाँ पर मैं अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, देखो बस ध्यान से। पहला मशीन 5000 का था, अगर मैं उसका 500 घटाता हूँ तो अगले साल वो 4500 बचेगा। 4500 में फिर से 450 घटाता हूँ तो अब वो कितने का बचेगा, अब वो 4050 का बचेगा। मतलब मशीन 1 जो है वो सिर्फ 4050 का है। मशीन 2 10,000 का था, जिसका 1000 घटेगा तो 9 बचेगा। 9000 में फिर से 900 घटेगा तो 8100 बचेगा। मतलब अगले साल इस साल उसका शेष कितना है, 8100 है। इसको आप शुरू से लिख करके बना सकते हैं। तीसरा मशीन जो यहाँ पर था 8000 का, जिसमें से 400 घटा, तो 8000 में जब सिर्फ 400 घटाएंगे तो 7600 बचेगा। ये हुआ मशीन 3। चौथा मशीन अभी आपने खरीदा 6000 का, जिसका आप हरास लगाएंगे तो कितना लगेगा, 6000 का 10% 600 होता है। 9/12 करना है, जो कि कट के 3 एकम 3, 3 चौक 12 होगा। 4 से अगर आप इसको काटते हैं तो 600 का आधा करो 300, 300 का आधा करो 150, 150 को 3 से गुणा करोगे तो 450 होगा। इसका मतलब तीसरा आप हराज बता सकते हैं 450। लेकिन अभी उसका शेष कितना है, तो उसका शेष है सिर्फ 6000 का। 4 मशीनें पता चल गई। ठीक है भाई। अब देखो, जब हम सन 2000 में आते हैं तो उसी साल एक यंत्र को बेच दिया गया 3000 रुपये में, जिसको खरीदा गया था 5000 में 1998 को। तो वो मशीन अभी कितने की हो चुकी है, तो वो मशीन अभी हो चुकी है 4500 का। तो उसका एक कार्यविधि करना है जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो 2 साल का घरास घटाने के बाद तीसरे साल उसकी वैल्यू कितनी है, 4050 रुपये की है, जिस पर अभी जुलाई में बिका। तो जनवरी से जुलाई तक तो आपने प्रयोग किया, जून तक तो प्रयोग किया ना, तो 6 महीने का ह्रास निकालना है। इसलिए आप लिखेंगे इसकी राशि गुणित 6/12 गुणित ह्रास की दर 10/100। तो इनको डिवाइड करने के बाद जो आपका निकला वो निकला 202.5 रुपये या 50 पैसे, है ना, 50 पैसे। तो हमने जो जिस पर निकाला था इस ह्रास को 202 को, उसको उसी में घटाएंगे, मतलब 4050 में घटाएंगे। तो 4050 में 202.5 को घटाएंगे तो फिर आपका निकलेगा 3847.5। अब ये जो बचा वो बिकेगा हरास घटाने के बाद, तो वो बिका 3000 में। तो फिर आपका जो बैलेंस आया वो 8747.50 है, और ये आपका हानि है। क्या है आपका हानि। तो जब भी लाभ हानि निकालना हो तो ध्यान में रखिएगा, जो मशीन जिस समय बिकता है उस समय उसको कितने दिन तक उपयोग किया गया उसका आप ह्रास निकालोगे और उसी में से घटाओगे। घटाने के बाद जो बचा वो चीज़ें बिकती है, तो जितने भी बिका उसको घटाओगे। अब अगर आपको ज़्यादा के सामान को कम में बेचते हैं तो हानि होता है, इसको याद रख लेना है। मान लो ये 4000 का होता और बिकता 5000 में, तो 1000 का लाभ होता, तो लाभ को उस तरफ लिखते, लेकिन हानि हुई है तो वो इधर ही रहेगा। ठीक, तो 847 रुपए का हानि हुआ है। अब देखो क्या क्या लिखना है। तो पहले मशीन का ह्रास इनके साथ जोड़ करके टोटल में नहीं लिखेंगे, उनको अलग से लिखेंगे। तो देखिए, बिकता है तो पैसा आता है तो रोकड़ खाता को बोलेंगे। तो हमने लिखा रोकड़ खाता को 30 जून को बिका, रोकड़ खाता को 3000 रुपये। उस समय उसका ह्रास कितना निकला, सिर्फ 202.50 पैसे। उसके बाद उसमें लाभ हानि कितने का हुआ, तो 847 रुपये का हुआ, इसलिए हमने लिखा 847। उस मशीन का सब कुछ हो गया जो बिक रहा था। अब जो बचा उनका ह्रास लगेगा। तो 3 मशीनें बची हैं तो हमने तीनों का ह्रास लिखना है। तो देखो मशीन 2 का ह्रास 810, मशीन 3 का ह्रास 760, मशीन 4 का ह्रास 450। सबको जोड़ देंगे अगर आप, ठीक है। तो मैंने शायद उसको नहीं जोड़ा, किसको नहीं जोड़ा, इसको नहीं जोड़ा, जो कि अभी 7600 का है। तो 3 अलग अलग ह्रास आपको जोड़ना है। कितने ह्रास जोड़ना है, 3 अलग अलग ह्रास, ठीक है। तो इसमें शायद मैंने एक चीज़ को मिसिंग कर दिया है, उसको आप मत कीजिएगा, ठीक। तो देखिए दूसरे मशीन का ह्रास 810 देख के पता चल रहा है। तीसरे मशीन का ह्रास रहेगा 760 और चौथे का रहेगा 450। तीनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो ध्यान से देखिए, जोड़ता हूं मैं। 800 में 200 जोड़ूंगा 1200, मतलब 1200। 1200 में 700 जोड़ूंगा 900 हो जाएगा, मतलब 1900 हो जाएगा। 1900 में इनका 50 और 60 मिल करके 100 और हो गए, तो 2010 बचा। 2010 में 10 को जोड़ूंगा 2020 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2020। लेकिन उसका 50, हाँ 2020 ही बचा,
हमने लिखा 2020। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबको जोड़ूंगा, कितने में बिका, लाभ हानि कितने का हुआ, उसका ह्रास कितना था और इसका ह्रास कितना है, सब कुछ जोड़ करके इसका जो टोटल है उससे घटा दूंगा तो फिर मेरा शेष निकलेगा। अभी जो मैंने निकाला था ये पहले के अकॉर्डिंग था 1200 के हिसाब से, लेकिन अभी आपका आंसर दूसरा आएगा, तो उसको आपको कर लेना है, इनको जोड़ करके उसके साथ घटा लेना है और अगले साल जो शेष बचेगा उसको सिर्फ दिखा देना है। तो इस तरह से आपका 17 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो इस चैप्टर में बताना था, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। इतने प्रश्नों का अगर अभ्यास कर लेते हैं आप, और ऐसे और भी प्रश्न उदाहरण में है जिनको आप बना लेते हैं, इसका मतलब मूल्यह्रास से आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इनसे बाहर नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पाना है तो कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।